हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम बीए बेसिस सिक्स सेमेस्टर की बुक रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.2 का लेक्चर नंबर 11 देखेंगे। देखो, आज का हमारा कंसेप्ट है मिलने थॉमसन मेथड। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। सिर्फ जो इसकी मतलब मेन आएगी ना हमारी, जिसका हमें जिस लाइन का यूज़ करना होगा वो मैं कराऊंगी। अभी मैं आर्टिकल करा दे रही हूँ आपको। बस आपको एक बार अभी जब मैं दिखा रही हूँ तब देखो, फिर आपको वो लाइन याद करनी है जो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो देखो मिलने थॉमसन्स मेथड क्या है। वहाँ भी मैंने आपको बता रखा है कि जेड एक्स प्लस आयोटा वाई होता है। जेड पर निकालेंगे तो एक्स माइनस आयोटा वाई हो जाएगा। आयोटा की जगह माइनस आयोटा रिप्लेस कर देते हैं, राइट। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूँ तो 2x हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएंगे, एक्स की वैल्यू आ जाएगी जेड प्लस जेड बार 2। सिमिलर अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से वाई की वैल्यू आ जाएगी जेड माइनस जेड बार अपॉन 2 आयोटा। ठीक है, इस तरीके से वैल्यू आ जाएगी। फिर हमें क्या निकालना होता है, जैसे एफ ऑफ जेड क्या होता है, यू प्लस आयोटा वी, राइट, क्योंकि डब्ल्यू यू प्लस आयोटा वी होता है और एफ ऑफ जेड डब्ल्यू होता है। इस वजह से यू फंक्शन किसका, एक्स वाई का, वी भी एक्स वाई का फंक्शन होता है, तो यू एफ एक्स वाई प्लस आयोटा वी ऑफ एक्स वाई हो गया। तो एक्स और वाई की वैल्यू क्या है, ये वाली, तो यू ऑफ एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू, आयोटा वी एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू। क्या क्या अभी तक कुछ भी नहीं, कि जेड हमारा एक्स प्लस आयोटा वाई दे रखा था, जेड बार दे रखा था, एक्स और वाई की वैल्यू निकाली। फिर हमने कोई फंक्शन ले लिया, यू प्लस आयोटा वी हो गया और यू की वैल्यू और वी की वैल्यू एक्स वाई की फॉर्म में रख दी। एक्स वाई के फॉर्म में जो हमें जेड और जेड बार निकालते वो वाली वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है इसके अंदर, वी में रिगार्डिंग फर्स्ट एज अ फॉर्मल आइडेंटिटी इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जेड एंड जेड बार की फॉर्म में, वो हमारी आइडेंटिटी थी। अगर मैं वहाँ पे जेड बार को जेड पुट कर दूँ, अगर मैं वहाँ पे जेड बार को जेड पुट कर दूँ तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे देखो, जेड और जेड बार मेरे इक्वल कब होंगे। जेड तो मेरा होता है जैसे एक्स प्लस आयोटा वाई, और जेड बार होता है मेरा एक्स माइनस आयोटा वाई। ये इक्वल कब होंगे, अगर मैं वाई ज़ीरो पुट कर दूँ ना तो ये एक्स एक्स बच जाएंगे, तो ये इक्वल हो सकते हैं, है ना। तो इसका मतलब जेड और जेड बार इक्वल कब होंगे, जब वाई ज़ीरो होगा। ठीक है, तो जेड और जेड बार इक्वल होंगे। तो यहाँ पे हमने क्या देखा था लास्ट लेक्चर, मतलब लास्ट पेज पे, इस तरीके से थी ये वाली टर्म, यू ऑफ दिस कोमा दिस, मतलब एक्स कोमा वाई, इस तरीके से। तो जैसे एक्स की जगह अब, क्योंकि जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई और जेड बार इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, एक्स माइनस आयोटा वाई है। अगर वाई ज़ीरो हो गया तो एक्स की जगह जेड और यहाँ पे एक्स की जगह जेड बार लिख सकती हूँ, एक्स की जगह जेड लिख सकती हूँ, एक्स की जगह जेड बार लिख सकती हूँ, मेरी मर्जी। और वाई की जगह तो वाई ज़ीरो। तो यहाँ पे इन्होंने क्या लिख दिया, वही लिख दिया जेड ज़ीरो, क्योंकि जेड बार भी जेड के ही इक्वल है। ठीक है, ये हो गया। अगर मुझे इसका डेरिवेटिव निकालना है एफ डैश जेड, तो कर्ल यू अपॉन कर्ल एक्स प्लस आयोटा कर्ल यू अपॉन कर्ल एक्स हो जाएगा, और कर्ल यू वही एफ डैश जेड अगर हम निकालें तो ये यहाँ पे हमने क्या किया है कि जो कर्ल वी अपॉन कर्ल एक्स होता है ना सीआर इक्वेशन में, वो इसके इक्वल होता है माइनस ऑफ कर्ल यू अपॉन कर्ल वाई के। देखो ये लिख रखा, इफ़ यू इज़ नोन एंड बाय यूजिंग सीआर इक्वेशन, तो हम इस तरीके से इसको कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं इसका इंटीग्रेशन ले दूँ दोनों साइड तो ये हो जाएगा, और प्लस में सी। ठीक है, अब ये सी की वैल्यू हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, या फिर मतलब ये एक तरीके से आपकी क्या फॉर्म बनी है अभी तक। अब यहाँ यही है क्वेश्चन, मेन पार्ट ये है आपका क्वेश्चन का। ठीक है, अब कर्ल यू अपॉन कर्ल एक्स, अगर यहाँ पे किस तरीके से कर्ल यू अपॉन कर्ल एक्स, जब मेरा वाई तो क्या है ज़ीरो है और एक्स मेरा क्या है जेड, जब मेरा एक्स तो जेड है वाई ज़ीरो, ये मेन बात थी, ये मैंने आपको अच्छे से समझा भी दी कि जब मेरा वाई तो ज़ीरो और एक्स जेड है तो फंक्शन को कर्ल यू अपॉन कर्ल एक्स को हम मानेंगे फाइव वन जेड ज़ीरो, कर्ल यू अपॉन कर्ल वाई जब मेरा वाई ज़ीरो एक्स जेड है वही फाइव टू जेड ज़ीरो मानेंगे। ठीक है, तो एफ ऑफ जेड देखो किसके इक्वल हो गई, ये है हमारी मेन लाइन, और ये वाली चीज़ एफ ऑफ जेड क्या होगा, फाइव वन जेड ज़ीरो माइनस आयोटा फाइव टू जेड ज़ीरो डी जेड प्लस सी इंटीग्रेशन। फाइव वन जेड ज़ीरो क्या है, फाइव वन क्या है कर्ल यू अपॉन कर्ल एक्स, फाइव टू क्या कर्ल यू अपॉन कर्ल वाई। ठीक है, सिमिलर अगर वी का केस है, अगर वी का केस है तो बस उसको हम साई से डिनोट कर देंगे, बात वही है, इसको छोड़ दो। साई वन जेड ज़ीरो साई टू जेड ज़ीरो, साई वन क्या है वही कर्ल वी अपॉन कर्ल वाई, जब वाई ज़ीरो एक्स इक्वल टू जेड हो, और कर्ल वी अपॉन कर्ल एक्स जब हमारा वही वाई ज़ीरो और एक्स जेड हो, इस तरीके से। दोबारा देखो हम क्या बोल रहे हैं कि एफ ऑफ जेड किसके इक्वल होगा, इंटीग्रेशन फाइव वन जेड ज़ीरो माइनस आयोटा फाइव टू
जेड ज़ीरो डी जेड प्लस सी। जो फाई वन है वो क्या है, कर्ली अपॉन कर्ल एक्स कर्ली अपॉन कर्ल वाई, जब मेरा वाई ज़ीरो हो और एक्स जेड हो। सिमिलर एफ जेड किसके इक्वल है, साई वन जेड ज़ीरो साई टू जेड ज़ीरो, इस तरीके से। और बीच में आयोटा, जैसे वो नहीं होता यू प्लस आयोटा वी टाइप से, ये इस तरीके से ही है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो ये होगा प्लस में सी डैश, और यहाँ पे साई वन हमारा ये होगा, साई टू हमारा ये होगा, यहाँ पे तो आएगा माइनस, यहाँ पे आएगा प्लस। इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि जब आप रियल पार्ट की बात करोगे ना यू वाले की, तो यहाँ पे आएगा माइनस, और जब वी वाले की बात होगी तो यहाँ पे आएगा प्लस। वी वाले में प्लस, यू वाले में माइनस, ठीक है। अब जो ये है ये आपकी मर्जी, आपको करना हो तो कर लेना, वरना मैं तो क्वेश्चन में ही बताऊँगी आपको किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन करा देती हूँ मैं आपको पहले नोटबुक में। और देखो बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, सारे ही के सारे जो मैं आज इस लेक्चर में कराऊंगी आपको बहुत ईजी और बहुत इंपॉर्टेंट है सारे, ओके। देखो मिलने थॉमसन वाले मेथड के बाद जो 14 के बाद 24 तक जो एग्जांपल्स है ना वो इम्पोर्टेंट रहेंगे आपके, ठीक है। और 18 से जो मतलब जो इसे नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगी वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। तो पहले ये कर लेते हैं, और वो बिल्कुल रिलेटेड है इनसे ही, तो पहले ये आने चाहिए फिर वो आ जाएंगे, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है कुछ भी इनमें। कंस्ट्रक्ट अ फंक्शन एफ जेड विच हैज़ अ रियल फंक्शन, रियल फंक्शन दे रखा है, रियल फंक्शन दे रखा है। कंस्ट्रक्ट अ फंक्शन, एक फंक्शन बनाओ इसी से, जिसका रियल फंक्शन ये दे रखा है इसी से फंक्शन बनाओ, ठीक है। तो देखो क्या होगा, ये लिखना हेयर हमारा ये हमें रियल पार्ट दे रखा है, जो रियल पार्ट है उसको हम यू ऑफ एक्स वाई से डिनोट करते हैं, ये दे रखा है, ठीक है। उसके बाद मिलने थॉमसन मेथड से एफ ऑफ जेड अगर हमारा है तो क्या होगा, इंटीग्रेशन फाई वन जेड ज़ीरो, ठीक है, माइनस में आयोटा फाई टू जेड ज़ीरो, ठीक है। ये इस तरीके से आ गया, डी जेड प्लस में सी, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अब देखो जो हमारा फाई वन है, फाई वन क्या होता था हमारा, कर्ल यू अपॉन कर्ल एक्स, जब मेरा एक्स तो जेड हो और वाई क्या हो, ज़ीरो हो, यही था। तो सिमिलर फाई टू मेरा क्या था, कर्ल यू अपॉन कर्ल वाई, जब मेरा एक्स तो जेड हो और वाई मेरा क्या हो, ज़ीरो हो, यही बात थी ना। अब इसका कुछ भी नहीं करना, इसका एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना और वाई के रिस्पेक्ट में, फिर इसकी जगह एक बार एक्स की जगह जेड और वाई की जगह ज़ीरो पुट करनी है, और फिर इक्वेशन में पुट कर दो और आंसर आ गया, ठीक है। बहुत ईजी है ना। देखो यू हमें दे रखा है ये ई की एक्स, यहाँ पे एक्स वाई लिख लेना आप, एक्स कोस वाई माइनस ऑफ वाई साइन वाई, ठीक है, ये हो गया। अब इसका देखो एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किस तरीके से होगा, इसको मल्टीप्लाई भी कर ही लेते वैसे, माइनस ऑफ ई की एक्स वाई साइन वाई, ठीक है। अब देखो एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करो इसका, एक्स के रिस्पेक्ट में जब इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकेंड का फर्स्ट वन, और फिर एक्स एज इट इज़ ई की एक्स का ई की एक्स, और बाहर क्या है हमारा कोस वाई, माइनस में ई की एक्स का ई की एक्स वाई साइन वाई, ठीक है। ई की एक्स आ गया कॉमन, तो ये क्या हो गया हमारा, जैसे ई की एक्स कॉमन आने के बाद हमारा ये बच गया, ये तो हो गया, यहाँ पे पहले ये लिख लेते हैं एक्स ऑफ कोस वाई माइनस ऑफ वाई साइन वाई, और प्लस में इसके मल्टीप्लाई इसके साथ भी तो होगी ना कोस वाई, ठीक है। तो ये होगा। अब अगर मुझे यू का वाई के रिस्पेक्ट में करना है तो ई की एक्स और एक्स तो एज इट इज़, कोस वाई का होता है माइनस ऑफ साइन वाई, तो माइनस ऑफ साइन वाई, माइनस ऑफ ई की एक्स एज इट इज़, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, साइन का कोस प्लस साइन एज इट इज़, वाई का वन। अब इसमें से भी ई की एक्स को मिले तो माइनस ऑफ एक्स साइन वाई प्लस में वाई कोस वाई माइनस में साइन वाई, ठीक है। अब जो ये वैल्यू है ना इसके अंदर हमें क्या पुट करना है, जेड और ज़ीरो, जब इसके अंदर जेड और एक्स की जगह तो जेड पुट करना है, वाई की जगह ज़ीरो पुट करना है, तो कर्ल यू अपॉन कर्ल एक्स एट एक्स इक्वल टू जेड वाई इक्वल टू ज़ीरो। देखो क्या एक्स की जगह अगर जेड पुट करोगे तो ई की जेड कोस ज़ीरो माइनस ज़ीरो प्लस कोस ज़ीरो, ई की जेड कोस ज़ीरो होता है वन प्लस वन, तो ये आ गया, ठीक है। अब इसके अंदर पुट करो, और इसका नाम फाई वन है, इसका नाम फाई टू है, कर्ल यू अपॉन कर्ल वाई एक्स इक्वल टू जेड वाई इक्वल टू ज़ीरो। अब इसकी जगह अगर एक्स की जगह जेड पुट करोगे तो ये की जेड, वाई की जगह साइन जीरो जीरो, व जीरो इंटू समथिंग ज़ीरो साइन जीरो, तो ये ज़ीरो आ गया, ठीक है। इसके अंदर बस वैल्यू पुट कर दो अभी यहाँ पे बस इंटीग्रेशन, ये फाई वन की वैल्यू है ये वाली, ई की जेड इंटू जेड प्लस वन
माइनस में आयोटा, इसकी वैल्यू यहाँ पे तो ज़ीरो ही हो जाएगा तो ख़त्म, प्लस में सी, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, आ गया ना समझ में। तो ये इस तरीके से होता है हमारा क्वेश्चन। तो देखो इंटीग्रेशन ये होगा ना z इंटू, ये आंसर जो आया था e की z इंटू यहाँ पे z+1 और प्लस में सी, इस तरीके से हो गया था। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका एक बार इंटीग्रेशन कर देना सॉल्व। इंटीग्रेशन सॉल्व करोगे तो नॉर्मल इंटीग्रेशन सॉल्व करोगे जैसे z इंटू ई की z हो जाएगा और प्लस में ई की z प्लस में सी, इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करोगे तो आपका इसका इंटीग्रेशन आ जाए z ई की z प्लस सी, तो इसका आंसर हो गया ये। ठीक है, अब जो ये इन्होंने एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल मेथड दे रखा है, इसको काट दो, और जो क्वेश्चन नंबर 15 है ना वो भी मैं इसी क्वेश्चन के तरीके से कराऊंगी, वो आपको ऐसे ही करना है, नोटबुक में अपना नोट कर लेना। ठीक है, अच्छा नोट करने की भी नीड नहीं है, तो यही क्वेश्चन दे रखा है, यू ऑफ एक्स वाई इक्वल टू ई की एक्स माइनस ऑफ एक्स कोस वाई माइनस ऑफ वाई साई वाई, तो ये मुझे लगा अलग दे रखा होगा, तो आपको ये ऐसे ही करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर लेना क्वेश्चन। अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखे हैं ना आपके, वो यहीं से कर लो क्योंकि इनमें कुछ भी नहीं है। देखो आप क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द एनालिटिक फंक्शन ऑफ एफ ऑफ जेड यू प्लस आयोटा भी, जहाँ पे रियल पार्ट दे रखा है। ठीक है, अगर रियल पार्ट देते हैं तो हमारा फॉर्मूला लगता है φ1z0 माइनस आयोटा φ2z0 dz प्लस सी। φ1 की वैल्यू निकालनी है, φ2 की वैल्यू निकालनी है। φ1 होता है हमारा कर्ली अपॉन कर्ल एक्स इक्वल टू जेड और वाई इक्वल टू 0। φ2 होता है कर्ली अपॉन कर्ल वाई एट एक्स इक्वल टू जेड वाई इक्वल टू 0। उसके लिए कर्ली अपॉन कर्ल एक्स चाहिएंगे तो निकाल दो, 1/x² प्लस वाई स्क्वायर इंटू में क्या, देखो जब आप इसकी वैल्यू निकालोगे ना तो ये जैसे लॉग ऑफ का किस तरीके से होता है, सबसे पहले तो ये पावर आगे ले आना, मतलब इस तरीके से इसको करके 1/2 और फिर ऐसे लिख लेना लॉग ऑफ x² प्लस वाई स्क्वायर, इसका फिर कर लेना 1/x² प्लस वाई स्क्वायर इंटू में 2x, 2 से 2 कैंसिल, x अपॉन x² प्लस वाई स्क्वायर। सिमिलर इसका ये आ जाएगा। फिर इसके अंदर जब आप x की जगह z पुट करो, y की जगह 0, तो z अपॉन z स्क्वायर हो जाएगा 1/z, और यहाँ पे y की जगह 0 रखते हैं 0.something 0 तो 0, तो ये वैल्यू आ गई। बिल्कुल सिमिलर तरीके से फाइंड द रेगुलर फंक्शन, बस अब की बार इमेजनरी पार्ट दे रखा है v की वैल्यू, तो क्वेश्चन तो वही रहेगा ना, एक बार x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, एक बार y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, नीचे का स्क्वायर ऊपर एज इट इज़ होगा हमारा, और फिर इसका डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ ये वाला एज इट इज़ इसका डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में। देखो एक करके दिखा देती हूँ, जैसे इस वाले का नीचे का स्क्वायर ऊपर एज इट इज़ इंटू में एक्स का 1 माइनस एक्स माइनस वाई, एक्स नीचे वाले का 2 ऑफ एक्स। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2xy, ये हो गया। नीचे तो ये रहेगा, ये 2xy है, ये रहा 2x स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, ये रहा, और वाई स्क्वायर ये। सिमिलर तरीके से ये आपका आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। लेकिन ये कौन सा है हमारा, वो इमेजनरी वाला, तो जो फंक्शन होगा साई1 और प्लस में आयोटा, प्लस में आएगा ये वाली चीज़, और यहाँ पे एक्स की जगह जेड, वाई की जगह 0 पुट करके ये आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन ये है, ई की एक्स एक्स साइन वाई प्लस वाई कोस वाई, ई की एक्स एक्स साइन वाई प्लस वाई कोस वाई, ये कुछ भी नहीं कर रखा, एक्स रिस्पेक्ट में करेंगे ना तो ये हमारा इस तरीके से हो जाएगा। ये हो गया, तो आप ये कर लेंगे, बिल्कुल इजी है, कुछ नहीं इसमें। बिल्कुल सिमिलर तरीके से आपका 18th क्वेश्चन हो जाएगा, शो दैट द फंक्शन यू ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर इज हार्मोनिक। सबसे पहले तो हमें हार्मोनिक प्रूव करना है। हार्मोनिक के लिए क्या होता है, कर्ल स्क्वायर यू अपॉन कर्ल एक्स स्क्वायर प्लस कर्ल स्क्वायर यू अपॉन कर्ल वाई स्क्वायर का आंसर 0 आना चाहिए। तो पहले तो इसका एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालो, 3x का स्क्वायर माइनस ऑफ 3y का स्क्वायर, फिर वाई के रिस्पेक्ट में निकाल दो, जैसे 3 ऑफ वाई के रिस्पेक्ट में माइनस ऑफ 6xy, फिर एक बार और एक्स के रिस्पेक्ट में निकालोगे तो 6x, और इसका तो 0 हो जाएगा और इसका माइनस ऑफ 6y हो जाएगा। ठीक है, अच्छा वाई के रिस्पेक्ट में निकालेंगे ना एक बार, हो तो माइनस ऑफ 6x हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, ये चीज़ आ गई। उसके बाद इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो इसका आंसर 0 आ गया। इसका मतलब फंक्शन कैसा, हार्मोनिक। फिर मुझे क्या निकालना है, वही कि फाइंड द कोरस्पोंडिंग एनालिटिक फंक्शन, इसका कोरस्पोंडिंग एनालिटिक फंक्शन भी निकालो। तो अब फिर वही यू वाला दे रखा, तो यहाँ पे माइनस ऑफ आयोटा वाली टर्म आएगी, और 5 1 5 2 निकाल दो, ये हो गया। ठीक है, अब ये यहाँ तक क्वेश्चन वो वाले क्वेश्चन थे जिसमें हमें यू दे रखा होता था, यू की कोरस्पोंडिंग इक्वेशन बनानी होती थी। अब आगे जो फंक्शन होंगे, जैसे यू दे रखा होगा और हमें
वी बताना होगा, वी दे रखा होगा हमें यू बताना होगा, या फिर हमें यू प्लस वी दे रखा होगा फिर हमें यू या वी बताना होगा। इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, तो वो अलग टाइप के क्वेश्चन। आज इतने तक कर लो। ओके, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।